प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा हम आगे अपना टॉपिक बढ़ाते हैं। इसमें हमारा लैंग्वेज वर्क आ रहा है। इस लैंग्वेज वर्क में पहले एक पैराग्राफ है, उसको हम पढ़ेंगे समझेंगे, उसके बाद फिर आपको इसके फिल द ब्लैंक्स को फिल करना पड़ेगा। ये एक पैराग्राफ है किस टॉपिक पर है ये आइडियल स्टूडेंट। आइडियल स्टूडेंट मतलब जो एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट करता है, एक ऐसा बच्चा जिसको देखकर सारे सीखते हैं कि कैसा होना चाहिए, जिसमें हर एक किस्म की क्वालिटी होनी चाहिए। एन आइडियल स्टूडेंट इज़ द वन हु इज़ एन ऑलराउंडर। शॉर्ट में इन्होंने कहा है कि एक आइडियल स्टूडेंट वो है जो कि ऑलराउंडर हो। ऑलराउंडर मतलब कि वो पढ़ाई में भी अच्छा हो, खेल कूद में भी अच्छा हो, बाकी जितने आर्ट्स हैं, म्यूज़िक है, उसमें भी अच्छा हो, जिसमें हर एक किस्म की क्वालिटी हो और ओबीडियंट भी हो, वो बात करने का ढंग हो, बड़ों से कैसे बात करते हैं, छोटों से कैसे बात करते हैं, इसका ढंग हो, उसको हम कहते हैं ऑलराउंडर। बाय ऑलराउंडर वी मीन वन हु इज़ गुड एट स्टडीज़, प्ले एंड एट होम टास्क। एक ऑलराउंडर जो है हमारे हिसाब से वो है जो कि पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में और घर के कामकाज में अच्छा हो। डिसिप्लिन, ओबीडियंस, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड हार्ड वर्क आर हिज गाइडिंग प्रिंसिपल्स। वो किन उसूलों पे चलता है? एक तो डिसिप्लिन, यानी तौर तरीका जो होता है वो कैसा होना चाहिए। ओबीडियंस, उसको हम कह सकते हैं कि ये एक फर्मा बरदार है जो आज्ञा मानता है। रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, अपने बड़ों की इज़्ज़त करता है। और मेहनत करने वाला जो है, ये जो एक आइडियल स्टूडेंट है वो इन्हीं उसूलों पर चलता है। एन आइडियल स्टूडेंट राइजेस अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे पहली क्वालिटी एक आइडियल स्टूडेंट में यही होनी चाहिए कि उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए। ही रिफ्रेशेस हिज बॉडी बाय गिविंग आउट फॉर ए मॉर्निंग वॉक रेगुलरली। इसके बाद वो अपनी बॉडी का भी ध्यान रखता है, वॉक करता है, एक्सरसाइज करता है, जिससे वो अपनी बॉडी को फिट रखता है। क्यों? ही अंडरस्टैंड्स दैट ओनली अ साउंड बॉडी कैन हार्बर ए साउंड माइंड। क्योंकि उसको ये पता होता है कि सिर्फ एक सेहतमंद बॉडी ही सेहतमंद दिमाग को रख सकती है। इट मीन्स कि एक सेहतमंद इंसान ही अच्छी तरह से सोच समझ सकता है, क्योंकि उसमें वो मतलब स्ट्रेंथ आती है। ही इज़ नॉट ए मियर बुकवर्म। वो सिर्फ बुक वर्क नहीं होता, मतलब किताबी कीड़ा, यानी सिर्फ पढ़ता ही नहीं रहता है 24 घंटे, बट एक्सपोजेस हिमसेल्फ टू वेरियस प्लेज एंड गेम्स। बल्कि अपने आप को अलग अलग खेलों में, अलग अलग गेम्स में प्रूव करने की कोशिश करता है। ही इज़ एन एडवेंचर लवर एंड दिस मेक्स हिम एंटरप्राइजिंग। वो एडवेंचर लवर होता है, रोज़ कुछ ना कुछ नया करने की सोच रखता है, जिसमें उसको मुश्किल भी आती है लेकिन फिर भी वो करना चाहता है। और इससे क्या होता है कि लोग उसको जानने लगते हैं, वो लोगों में मशहूर हो जाता है। और एंटरप्राइजिंग मतलब कि वो हमेशा आगे आता है हर एक काम करने के लिए, उसमें वो काबिलियत आ जाती है, वो काबिलियत आती है, वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। ही नेवर पुट्स ऑफ एनी वर्क फॉर टुमारो बिकॉज ही बिलीव्स इन टुडे। वो किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़ता है। इसका मतलब वो कभी आलस नहीं करता है। जो काम जब करना होता है वो उसी टाइम करता है, क्योंकि उसको पता है कि जो आज कर सकता है इंसान, वो कल नहीं कर सकता। ही वैल्यूज़ फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप्स। वो अपने दोस्तों के साथ भी अच्छा रहता है, अपने घर वालों के साथ भी अच्छा रहता है, हर एक रिलेशनशिप को अच्छी तरह से निभाता है। हिज गुड बिहेवियर इज़ अ हॉल मार्क ऑफ हिज पर्सनैलिटी। उसका अच्छा चाल चलन, तौर तरीका, यही उसके पर्सनैलिटी की, उसकी शख्सियत की खासियत होती है, निशानी होती है। ही लव्स एवरी वन एंड ट्राइज टू बी हेल्पफुल टू एवरी वन। वो हर एक के साथ प्यार करता है और हर एक की मदद करना चाहता है। ही गोज़ टू द लाइब्रेरी रेगुलरली एंड एड्स टू हिज नॉलेज। वो रेगुलर बेसिस पे लाइब्रेरी जाता है, किताबें पढ़ता रहता है और अपनी नॉलेज को बढ़ाता है। ही कीप्स ए हॉबी। उसकी कुछ हॉबी भी होती है जो पार्ट टाइम में थोड़ा अपना रिफ़्रेशमेंट करने के लिए कुछ करता रहता है। इसमें वो क्या क्या करता है? एंड इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइन आर्ट्स। वो कभी पेंटिंग करता है, कभी म्यूज़िक सुनता है, कभी स्कल्पचर्स हैं, ये तराशियाँ जिसको हम कहते हैं, नक्काशियाँ,
लिटरेचर, बुक्स पढ़ता है। He has thirst for knowledge that he wants to quench by reading different books, thereby enriching his imagination. उसमें प्यास होती है और नॉलेज गेन करने की, जो कि वो बुझाता है कैसे, अलग अलग किताबें पढ़कर। और इन किताबों को पढ़ने से उसको क्या हो जाता है कि वो अपनी इमेजिनेशन को, अपने तस्वुर को, अपने ख़यालात को और मजबूत करता है। ही इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ हार्ड वर्क, कमिटमेंट एंड ह्यूमिलिटी। वो एक नमूना बन जाता है, एक एग्जाम्पल बन जाता है पूरे समाज में, किसकी, मेहनत की, कमिटमेंट हो गया, जो सोचा वो कर दिखाया, और ह्यूमिलिटी, बिल्कुल नरम मिजाज की। अब इसके फिल द ब्लैंक्स यहाँ पे हैं, मैंने आपको ये दिए हुए हैं यहाँ पे लिख के, इनको आपने खुद ट्राई करना है और कल मैं आपको इनके आंसर्स बताऊँगी। इसके बाद यहाँ पे दूसरा टॉपिक हमारा है एडवर्ब्स। मैंने आपको पहले भी एडवर्ब्स करवाया, बहुत हमने इस पर एक्सरसाइज की हैं, बहुत हमने रिविजन की हुई है। अब यहाँ पे इन्होंने ज़्यादातर वही एडवर्ब्स लिए हैं जिनमें एल लगता है। हमने अब देखा हुआ है कि एडवर्ब्स के बहुत सारे काइंड्स होते हैं। हाँ, ये जो ये एल वाला है ये मैनर है। हाँ, एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरह। तो यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा ये एल वाले ही लिए हैं। इस एल के लिए इन्होंने कुछ 2-3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, फाइंड सेंटेंसेस इन द लेसन विच फॉर्म द एडवर्ब्स गिवन बिलो। ये कुछ एडवर्ब्स हैं, ऑफली, सोरोफुली, कम्प्लीटली, लॉफ्टली, केयरफुली, डिफरेंटली, क्विकली, नॉन चैलेंटली। ऑफली क्या होता है, बोरियत के साथ, सोरोफुली, गमगीनियत के साथ, कम्प्लीटली, पूरी तरह, लॉफ्टली, बड़े फ़ख्र के साथ, केयरफुली, ध्यान से, डिफरेंटली, कुछ अलग तरीके से, क्विकली, जल्दी, नॉन चैलेंटली। इसको इन्होंने क्या लिया है, मतलब जिसमें इंसान बिना ध्यान दे, यानी ज़्यादा अटेंशन ना देकर कहे कि हाँ हाँ ठीक है ऐसा करेंगे। अब इन्हीं के हमने जो सेंटेंसेस हैं बुक में ढूंढने हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये सेंटेंसेस लिख के दिए हुए हैं, ये आप घर में अपने बुक पे देख लेना। जैसे ऑफली जो है कहाँ पे लगा हुआ है, इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग। सॉरोफुली में हिज मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर काउंटी इंस्पेक्टर। Completely, the history sector had blanked out completely. Loftily, he added loftily, pronouncing the word carefully centuries ago. Carefully का भी यही sentence है जो ऊपर वाला है। Differently का each kid had to be taught differently. Quickly, I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. Nonchalantly, maybe he said nonchalantly. उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है fill in the blanks का। ये फिल द ब्लैंक्स आप खुद करेंगे और मैं कल आपके टैली करवाऊँगी। तीसरा पार्ट इसका है, इसमें हमने ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं, कुछ नाउन्स हैं जिनको हमने कन्वर्ट करना है एडवर्ब्स में। तो यहाँ पे मैंने ये याद रखना जिनका एंड में वाई लगता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि जो व्हेन एन एडजेक्टिव एंड्स इन वाई, वाई चेंजेस टू आई। ठीक है, व्हेन यू ऐड एल वाई टू फॉर्म एन एडवर्ब, जब हम एल वाई वाले एडवर्ब लेते हैं तो वाई जो है वो आई में चेंज हो जाता है। जैसे एंग्री एंग्रीली, हैप्पी हैप्पीली, मैरी मैरीली, स्लीप स्लीपली, इजी इजीली, नॉइज नॉइजली, टाइडी टाइडली, ग्लूमी ग्लूमीली, थॉटफुल थॉटफुल थॉटफुली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट इसमें है, ये कुछ कंजंक्शंस हैं जो कि किन में लगते हैं, ज़्यादातर कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल मतलब हो गया मे बी, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, कंडीशन जहाँ हो उनको हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। और उन कंडीशनल सेंटेंसेस को हम जोड़ने के लिए इन 2 कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि 2 वर्ड्स या 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है, ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, she could also, you will feel awful if you don't finish your history lesson। ये यहाँ पे if you don't जो है ना, ये यहाँ पे इन्होंने ये कंजंक्शन लगा हुआ है you will feel awful के साथ finish your history lesson को जोड़ने के लिए। इसको इस तरह भी जोड़ सकते हैं, यानी यहाँ पे if no don't लगाया हुआ तो यहाँ पे awful लगाया है, if you feel awful unless you finish your history lesson।
इसके इन्होंने कुछ और एग्जांपल्स दिए और उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो ये कंडीशनल सेंटेंसेस है जहाँ पे हम इफ़ नॉट या अनलेस लगाते हैं, वहाँ पे हमें याद रखना है कि एक पोर्शन में अगर फ्यूचर टेंस आएगा तो दूसरे पोर्शन में प्रेजेंट टेंस आएगा। इसका आपने ध्यान रखना है। और जिसमें नॉट आएगा वहाँ पे आपने अनलेस लगाना है, और जहाँ पे नॉट नहीं होगा वहाँ पे आपने डोंट लगाना है। इन दो बातों का आपने ध्यान रखना है। मैं फिर से एक बार कहूँगी कि ये जो दो सेंटेंसेस है जिनको ये कंजक्शंस जोड़ते हैं, उनमें एक पार्ट जो है अगर फ्यूचर टेंस का होगा तो दूसरा जो है वो प्रेजेंट का होना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर जहाँ पे नेगेटिव आया है पहले, वहाँ पे दोबारा नेगेटिव नहीं आएगा, वहाँ पे फिर अनलेस आएगा। ठीक है। इसी तरह जहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नहीं है वहाँ हमने आगे नेगेटिव लगाना। जैसे यहाँ पे क्या आएगा, देयर वोंट बी एनी बुक लेफ्ट अनलेस वी प्रिजर्व देम। ठीक है। इसी तरह यू वोंट लर्न योर लेसन अनलेस, यहाँ पे इन्होंने दो बार नेगेटिव लगाया हुआ है। चलिए ये भी एक हो सकता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल इन्होंने ऐसी भी दी है, यू वोंट लर्न योर लेसन्स इफ़ यू डोंट स्टडी रेगुलरली। तुम तब तक लेसन्स को नहीं याद कर पाओगे जब तक कि तुम पढ़ोगे नहीं। टॉमी विल हैव एन एक्सीडेंट अनलेस ही ड्राइव्स मोर स्लोली। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पे तीन किस्म के जो एग्जाम्पल हमें दी है। एक एग्जाम्पल ऐसी जिसमें एक साइड से नेगेटिव है, दूसरी साइड से पॉजिटिव है। दूसरे सेंटेंस में दोनों में नेगेटिव है, यहाँ भी और यहाँ भी। और तीसरी साइड में यहाँ पे नेगेटिव नहीं है और यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब हम सेंटेंसेस को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, सिर्फ टेंसेस का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे टेंस जो है हमारा आएगा, इफ़ आई डोंट गो टू अनूज पार्टी टुनाइट। तो यहाँ पे हम कुछ भी लगा सकते हैं। क्या था, अगर मैं अनु की पार्टी में आज नहीं गया तो क्या होगा, वो नाराज़ हो जाएगी। इफ़ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड, अगर आप टेलीफोन होटल वालों को फूड खाने के लिए फ़ोन नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम भूखे रह जाओगे। अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक, जब तक तुम प्रॉमिस नहीं करोगे, तुम लिखोगे मुझे, तुम मुझसे बात करोगे, मुझे चिट्ठी लिखोगे, तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जाने नहीं दूँगी। इफ़ शी डजंट प्ले एनी गेम्स, अगर वो गेम नहीं खेलेगी तो वो क्या हो जाएगी, वो एक्टिव नहीं रहेगी, वो उसका मूड जो है वो ख़राब रहेगा। अनलेस दैट लिटिल बर्ड फ्लाइज अवे क्विकली द कैट, जब तक कि ये छोटा बच्चा भागेगा नहीं, उड़ेगा नहीं बर्ड का, तो क्या होगा, बिल्ली आके उसको दबोच लेगी या पकड़ लेगी। तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप यहाँ पे कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो, लेकिन इसके साथ मीनिंग के साथ इनमें मैच होना चाहिए। याद रखना है कि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, नेगेटिव के साथ नेगेटिव भी लिख सकते हैं, और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। सिर्फ डिपेंड करता है, जहाँ पे आप अनलेस लगाओगे वहाँ पे इफ़ नॉट नहीं लगाना है, और जहाँ पे इफ़ नॉट लगाओगे वहाँ अनलेस नहीं लगाना है। आप ये आज ट्राई कीजिए, तो कल मैं आपको इसका भी आंसर बताऊँगी, इसका भी आंसर बताऊँगी और इसका भी आंसर बताऊँगी। ठीक है बेटा, ओके।